अस्सलामुअलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से और साथ साथ उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। इस साल का जब से आगाज़ हुआ है, रोज़ाना ही जब हम शो करते हैं तकरीबन तो हमें किसी न किसी बुरी खबर के साथ अपने नाज़रीन को आगाह करना होता है। पहले अकील मेमन साहब का इंतकाल हुआ, वो इस दारे फ़ानी से कूच कर गए। उसके बाद कल हमने खबर दी थी आपको शादाब कबीर जो पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, शादाब कबीर वालदा जो थी वो तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गई। और आज हमारे बहुत ही करीबी दोस्त और स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का एक बड़ा नाम सैयद याह्या हुसैनी की वालदा आज इंतकाल फरमा गई। जी स्पोर्ट्स की जानिब से, जी टीवी की जानिब से, हमारी टॉप मैनेजमेंट की जानिब से, निसार मेहदी साहब, हामिद साहब की जानिब से, मेरी पूरे प्रोडक्शन टीम की जानिब से और साथ साथ मेरे जो प्रोड्यूसर है फैज़ान मुस्तफ़ा नकी उनकी जानिब से और हम सब की जानिब से हम सैयद याह्या हुसैनी साहब से इस इंतहाई दुख के साथ, इंतहाई अफसोस के साथ ताज़ियत का इजहार भी करते हैं और साथ साथ दुआ गो भी हैं कि अल्लाह ताला जो मरहूम है उनकी आगे की मनाज़िल आसान फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको जवार रहमत में जगह और सैयद याह्या हुसैनी और उनके अहले खाना को सब्र जमील जो है वो अता फरमाए। एक बड़ा नुकसान है, एक बड़ा नुकसान है। यकीनी तौर पर अल्फाज जो है वो इस नुकसान का जो है वो मरहम तो नहीं हो सकते, लेकिन जो इस दुनिया में है उसने जाना ही है। लेकिन आगे की जो मनाज़िल हैं उनके लिए हम दुआ गो कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जनाब कि जिनको गायब बगायब अक्सर हमारे शोज़ में देखते रहते हैं और शोज़ का जब आगाज़ होता है इनके साथ तो बड़े इत्मीनान के साथ होता है, बड़े सकूत के साथ होता है, ठहरे हुए पानी की तरह जो एक समंदर होता है उसकी तरह होता है। लेकिन उसके बाद जो समंदर में तलातुम आता है वो जो है इस शो का मोमेंटम सेट करता है। और जब बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा इस शो के अंदर शोर शराबा हंगामा होता था और इतना हंगामा होता था कि जो है वो लोग मुझसे कहते भी थे कि भाई खुदा ना कर इनकी तबीयत ना ख़राब हो जाए। अब बाबर आजम जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए हमने आज इनको अपने शो में बुलाया कि अब सरकार क्या कहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही अपने कमर रज़ा एफ़ी साहब, शो में एफ़ी भाई को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली, और थैंक यू वेरी मच एक मरतबा फिर आपने यहाँ बुलाया मुझे और साथ साथ आपने याह्या हुसैनी, एक पुराना रिश्ता है उनके साथ काम के सिलसिले का। देखिए यार, बाप हमेशा आइडियल बनता है बेटे के लिए, मगर इंस्पिरेशन माँ होती है और हम क्योंकि इस लम्हे से गुजर चुके हैं तो हमें उसके दुख का अंदाज़ा है। और जैसे आपने कहा उनकी सब्र जमील दे याह्या हुसैनी को, और क्योंकि 10-12 साल एक ही इदारे में काम करना, एक ही तरह से सारी चीज़ें करना, फील होती हैं चीज़ें। बहरहाल दूसरी जानिब आपने जो आखिर में कहा ना कि यार बाबर आजम पहले परफॉर्म नहीं कर रहे थे, आज परफॉर्म कर रहे हैं, हमने इनको ख़ास तौर पे इसलिए बुलाया। मैं सिर्फ आपसे मिलने के लिए आता हूँ अली, और जी टीवी का शुक्रिया अदा करने आता हूँ कि उन्होंने इज्जत देते हैं कि यार यहाँ बैठ के भी शुक्रिया अदा कर सकते हैं, ठीक है। और जहाँ तक रही अब बात क्रिकेट की आ जाए, ठीक है, क्योंकि आप बात क्रिकेट की करते हैं मगर आप बाबर आजम को पाकिस्तानी खिलाड़ी समझते हैं, जबकि मैं बाबर आजम को क्रिकेट का एक बेहतरीन खिलाड़ी समझता हूँ। नहीं कर रहा था जब भी टीम हार रही थी, कर रहा है जब भी टीम हार रही है। अबे भैया इसका मसला है क्या? जब ये टीम के लिए करामत नहीं है, अपने लिए करामत है। पहले मैं यही कहता था ना कि बाबर आजम के रन्स जो हैं वो टीम को नुकसान पहुँचा रहे हैं। अच्छा, लोग कहते थे कि नहीं यार ये तो देखो इसका ये देखो नंबर 1 जा रहा है और उसका ये है, उसका ये। देखिए यार, अब वो बॉलर्स दुनिया के जो है ना, वो अपनी टीम्स को मैच जिता रहे हैं जिनको बाबर आजम मारते थे। लूक जोंगवे, मदानदे, ठीक है, नगारवा, ठीक है, मुजरवानी, ठीक है। तो मैं अब यही कह रहा हूँ ना कि अली लोगों ने सीख लिया, बाबर आजम शेल में जाके फंस गया। तो यकीनन बाबर आजम अगर टीम के लिए काम नहीं करेंगे, अपने लिए खेलते हुए नजर आएंगे। अपने लिए मतलब ये कि उनके वो रन्स जो हैं, अगर वो 8 का एवरेज चाहिए होता है तो वो आउट होके जाते हैं, 50 हो चुके होते हैं, एवरेज जो है वो 12-13 पे पहुंच चुका है। खुश नहीं है मैं ये कह रहा हूँ, ये तो वो लोग हैं ना जो पूछना चाहते हैं कि यार क्रिकेट नंबर गेम है अली, आपके नंबर्स अगर आप से बाहर नहीं जा रहे तो वो टीम के काम ही नहीं आ रहे हैं ना, इसका मतलब है। तो जो टीम के काम आए वो नंबर आने जरूरी हैं। बाबर अगर तो सीख रहे हैं तो मैं ये कहता हूँ कि सबको सिखाओ। मैं जरा आता हूँ बाबर आजम की परफॉर्मेंस पर इनसे मज़ीद डिस्कशन भी करेंगे, लेकिन आज एक बड़ा तारीखी मैच भी खेला गया कि इसमें 2 मरतबा इंडिया और अफगानिस्तान का मैच है, सुपर ओवर में गया। बाबर आजम के रस तो हमारे फीवाई को ना कभी नज़र आए हैं, न नज़र आएंगे और मुस्तकबिल में भी कभी नज़र आने की कोशिश नहीं होगी। बाबर आजम के रन स्कोर बोर्ड पर भले नज़र आ जाएँ, दुनिया भर के क्रिटिक्स को, कमेंटेटर्स को, एक्सपर्ट्स को नज़र आ जाए, एफ़ी को बाबर आजम के रन नज़र नहीं आएंगे। इस पर ज़रा खुल के तफसील से बात करेंगे क्योंकि आज 1-to-1 आज एफ़ी के साथ होगा, क्योंकि आज दूसरा कोई हमारा गेस्ट नहीं। एफ़ी को इसीलिए हमने स्पेशली सिंगल एंड अलोन ही अपने शो आप भी बाबर के कंधे पे चढ़ के वो सवाल करेंगे। बिल्कुल, आज जरा बात करेंगे बाबर आजम के हवाले से, लेकिन साथ साथ इंडिया और अफगानिस्तान का मैच है उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को तीसरी T20 में शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली।
इस टीम को वक्त देना पड़ेगा अगर इवेंट को जीतना है। बाबर आजम के साथ दूसरे एंड पर कोई खड़ा हो तो वो फिनिश कर सकता है। शाहीन शाह आफरीदी। डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए करोड़ों रुपए की लीग्स छोड़ी, लेकिन मुझे क्या मिला? उमर अकमल। हुकूमत ने पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी को अपना काम जारी रखने की हिदायत कर दी। प्रेसिडेंट ट्रॉफी के छठे राउंड के तीसरे दिन स्टेट बैंक ने हायर एजुकेशन कमीशन को 10 विकेटों से, जबकि वापडा ने गनी क्लास को 294 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान सुपर लीग 9 के आगाज से कबल ही लाहौर कलंदर्स को बड़ा धचका। अफगानिस्तान के राशिद खान PSL 2024 से बाहर हो गए। सिंध प्रीमियर लीग की सबसे मकबूल टीम हैदराबाद बहादुर के हेड कोच मिसबाह हक ने शायकीन क्रिकेट से सिंध प्रीमियर लीग में हैदराबाद बहादुर्स को सपोर्ट करने की अपील कर दी। रॉयल प्रीमियर लीग सीजन 14 के दूसरे सेमीफाइनल में जेड केव्स ने 7 डिस्ट्रिक्ट जूनियर को 105 रन से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। सफीर तारिक को शानदार इनिंग खेलने पर साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जहीर अहमद ने मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया। ओलंपिक क्वालिफायर के तीसरे मैच में कौमी हॉकी टीम कल मलेशिया से मुकाबला करेगी। नाज़रीन, थी आज की टॉप स्टोरीज, और टॉप स्टोरीज में आपने देखा कि GTV जिस टीम का मीडिया पार्टनर है हैदराबाद बहादुर, जो सिंध प्रीमियर लीग की सबसे मकबूल टीम है, बड़ी स्टार स्टडेड टीम है हैदराबाद बहादुर, उनके हेड कोच मिसबाह हक ने शायकीन क्रिकेट से हैदराबाद बहादुर को सपोर्ट करने की अपील कर दी। तो 25 जनवरी से जनाब एक्साइटिंग मैचेस का आगाज़ हो रहा है सिंध प्रीमियर लीग के, और हम उम्मीद करते हैं कि सिंध प्रीमियर लीग से सिंध के सतह पर टैलेंट जो है वो सामने आएगा, जो यकीनी तौर पर पाकिस्तान का नाम रोशन भी करेगा। बात कर रहे हैं हम अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मैच खेला गया, बड़ा जबरदस्त ये मैच था। इफ्ती भाई से डिस्कस करेंगे। इफ्ती भाई, बाबर आजम के रन तो आपको इब्तिदा में नजर नहीं आए, लेकिन रोहित शर्मा 0 पर आउट हुए, विराट कोहली की परफॉर्मेंस भी इस सीरीज में ज़्यादा बेहतर नहीं है, वो तो नजर आई होगी आपको। नहीं अली, देखें हर गेम में थोड़ा सा फर्क होता है। बाबर आजम तीसरा T20 आई था, तीनों में 50 किए उन्होंने। ज़बरदस्त बाबर आजम की फॉर्म गायब हुई हुई थी। लोग ये समझ रहे शायद बाबर परफॉर्म नहीं कर रहा तो टीम परफॉर्म नहीं कर रही। एक थे ना, एक माइंडसेट बन गया था। हाँ। बाबर परफॉर्म कर रहा है, कम से कम मेरे जैसे लोग अगर आप यूं कहेंगे यार बाबर ने रन्स कर दिए यार अब तो खुश हो, हाँ यार बाबर के रन्स कम से कम आ गए। मगर आप इंडिया के मैच पे अगर आप आएंगे ना, 22 रन 4 विकेटें, वो नया बच्चा रोहित शर्मा के साथ जिसने 2 ही 50 मारे हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में, और तो ज्यादा कुछ है नहीं, वरना कोलकाता नाइट राइडर के साथ उसकी एसोसिएशन है, वहां से कुछ आप बड़ा बना ले। रिंकू इज अ न्यू गाय, ठीक है, बिल्कुल नया युवराज सिंह भी कहा जा रहा है, युवराज कहा जा रहा है, मगर वो भी युवराज एक डिफरेंट। तो रोहित शर्मा एक ऐसी पोजीशन में थे कि 14 महीने के बाद वो ये सीरीज खेल रहे थे। 2 दफा मौका मिला, पहले और दूसरे T20 आई में 0 पे वो चले गए। प्रेशर माउंट होने लगा। फिर दूसरे कि मुंबई इंडियन की कुछ लॉबी है जिन्होंने रोहित शर्मा को, जब वो कैरियर डिसाइडर पे थे अपने, कि कैरियर डिसाइड कर लेंगे कहाँ बैठना है कहाँ नहीं बैठना है, एक अफवाह बनाई गया T20 वर्ल्ड कप में रोहित को नहीं होना चाहिए। वो अफवाह जोर पकड़ने लगी इस वजह से कि मुंबई इंडियंस ने अपना कप्तान हार्दिक पांड्या को रख लिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 35-36 साल के एक ऐसे क्रिकेटर को जो अपने कैरियर के आखिरी मोड़ पर है, उस पर ये प्रेशर माउंट कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास से जीत के रन आते हैं। रोहित शर्मा ऊपर से मारते रन आते हैं। रोहित शर्मा ने आज इस सिचुएशन में उस बच्चे को लेकर, रिंकू सिंह को लेकर, एक ऐसे टोटल पे पहुंचा दिया जहां से अफगानिस्तान को जीतने के लिए उसको भी स्ट्रगल करनी थी। अफगानिस्तान T20 में अच्छी टीम है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आज भी अगर 35-36 साल का वो कप्तान रोहित शर्मा, जिस पर इतना प्रेशर है कि उसने टीम में रहना ही नहीं रहना, तो आप मुझे एक बात बताएं। आपकी बात सही है, मैं सुन रहा हूं ना। आज अगर आप रिंकू के सिर्फ रन बता दूं, जहां उसने 36-37 बॉलों पे 50 किए हुए, और उसके बाद अगली 6 बॉलों पे उसने 22-23 रन मार दिए। तो मैं फर्क बता रहा हूं कि यार ये है ना, आप समझे ना, ये फर्क मुझे नहीं पता। एक सेकंड, मेरा सवाल सुन ले, मेरा सवाल सुन लेना। फर्क आप समझे ना कि बाबर आजम के साथ ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो रिंकू सिंह की तरह उसको। यार रिंकू अभी नौमौलूद बच्चा है, क्या बात कर रहे हो तुम यार? पाकिस्तान में नहीं है ना ऐसा कोई प्लेयर जो बाबर आजम को इस तरह से सपोर्ट करे। लाना सिलेक्शन पे दो, मैनेजमेंट पे दो ना यार, ये क्या बात कर रहे हो? जिस तरह बाबर आजम हमेशा मतलब बचाने के लिए ये तरीका नहीं, सवाल नहीं है ना, ये मजाक है यार। मजाक किस बात का? बाबर के साथ बाबर आजम को अकेला छोड़ देते हैं। सर ये जाती है। मेरे सवाल सुनेंगे पहले आप। सवाल ये है कि भाई आप जिस तरह कह रहे हैं कि रोहित शर्मा के साथ कल का बच्चा नौमौलूद, अभी उसको जो है वो लेबर रूम से निकली है नर्स, उसको टॉवल में लपेट के रोहित शर्मा की गोद में दे दिया, उससे रोहित शर्मा ने बहुत परफॉर्मेंस ले ली, उससे रन करवा दिए। बाबर आजम के साथ पाकिस्तान को यंगस्टर इस तरह अगर खड़ा होगा, पाकिस्तान भी मैच जीत जाएगा। बाबर की प्रोटेक्शन बता दूं क्या मिल रही है? बाबर को प्रोटेक्शन क्या मिल रही है? रिजवान सुने, रिजवान, साइम, फकर, इफ्तिखार, यार कमाल हो गया। और क्या चाहिए ना? बाबर को प्रोटेक्शन इतनी मिल रही है, ना वो किसी को चला पा रहा है, ना
ना वो खुद रन मार के टीम बाबर को का क्या जिता कसूर पाए। है? बाबर तो अपना परफॉर्म कर रहा है उसको। यार ये अली अली अजीब बात, मैंने आपको क्या बताया कि अपने रन्स तो 50 हो गए ना खिलाड़ी के, उसके बाद के जो रन्स हैं वो टीम के रन्स मारे नहीं मारे। रोहित शर्मा अगर आउट होके चला जाता, चले मैं एक बात कर रहा हूं, तो उसका क्या उखाड़ लेता कोई यार? वो तो कैरियर के बिल्कुल आखिरी मोड़ पर है, वो तो डिसाइड करने वाला है कि मैंने कब जाना है। आखिरी बॉल पे चला दो, याद है वो। मैं यही तो कह रहा हूं अली कि उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है, मगर रिंकू सिंह पे तो आप बैंक करेंगे ना कि उसने इस सिचुएशन में जहां पर सूर्य कुमार यादव खेलता है, जहां पर हार्दिक पांड्या खेलता है, जहां पर श्रेयस अय्यर खेलता है, जहां पर केएल राहुल खेलता है, जहां पर जितेश शर्मा खेलता है, यार कमाल हो गया। मैं नाम गिनाता जाऊंगा, आप बेहोश हो जाओगे। बाबर के लिए क्या मसला है मुझे बता, मुझे उसकी पोजीशन देखो यार, अजीब बात में नहीं आ रही है जाती। आप हमेशा देखिए, आप मुझे ब्रेक पे जाना है, आप आराम से चाय भी, उसके बाद वापस आता हूं, बात करता हूं कि अगर रिंकू सिंह खेलता है, इस पे ये खेलता है, सिराज अय्यर खेलता है, फलाना खेलता है, धमाका खेलता है, इसमें बाबर का क्या कसूर है? सवाल मेरा कुछ और है, जवाब हमेशा कुछ और देते हैं, फिर नाराज हो जाते हैं और फिर ब्रेक में जो वो लड़ना शुरू हो जाते हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले एक दफ़ा फिर वही जो हमेशा होता है इस स्टूडियो का माहौल के सवाल, जो बस सवाल करने की देर होती है, उसके बाद एफी बाई होते हैं, एफी बाई का एग्रेशन होता है। वापस जरा आते हैं, फिर पूछ लेते हैं सर, अगर रिंकू सिंह रन्स कर रहा है, अगर दूसरे सिराज अय्यर रन्स कर रहे हैं, अगर बाबर आजम के साथ ऐसे सिराज अय्यर, रिंकू सिंह जैसे प्लेयर अगर नहीं है, इसमें बाबर आजम का क्या कसूर है? बहुत ही इत्मीनान से, धीरज के साथ सवाल कर रहा हूँ, उसका इसी तरह से जवाब दे दीजिएगा। अली यार आप इतने मासूम ना बना करें यार, ठीक है? आपको मैंने क्या कहा? नहीं, आपके मुस्कुराहट के पीछे ना कोई दर्द नजर आया मुझे। हाँ, चालाकी थोड़ी सी नजर आई, अय्यारी, वो अय्यारी सही है, तो उकसाते हुए नजर आया। आपको लगा कि यार ये बाबर आजम का जो है वो अगेंस्ट बोलता है। मैं बाबर आजम पाकिस्तान का खिलाड़ी है, ठीक है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करे, उसके मेरा काम। इसमें फिर दो सवाल पैदा होते हैं। अब मैं फिर यहाँ से सवाल करूंगा, जब आप बाबर आजम के लिए गुफ्तगू करते हैं तो या तो वो फिर बाबर आजम का खिलाड़ी, पाकिस्तान का खिलाड़ी नहीं लगता, या फिर आप पाकिस्तानी नहीं लगते। इस पे मैं मानूंगा नहीं, क्योंकि जितनी आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं उसका मैं ऐनी शाहिद हूं, मैं जितना आप प्यार करते हैं पाकिस्तान से। अली पाकिस्तान, लेकिन बाबर आजम के लिए वो अल्फाज नहीं आते दिल से। खिलाड़ी तो बड़ा बनने दो, फिर पाकिस्तान के काम और बड़ा खिलाड़ी बनेगा। अबे किया क्या है उसने, मुझे ये बताओ क्या किया है? आज तक बाबर आजम ने कुछ किया ही नहीं। ये तो एक और ब्रेकिंग न्यूज़ है। 2021 में आ रहा, 2022 में आ रहा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पाकिस्तान में सबसे बड़ा ब्रांड कौन है यार? अब आप इस तरफ आ जाएं, चले पाकिस्तान की। देखिए यार, आपको जो दिखाया उसके धोखे में सब आए नहीं आए, इस धोखे में सब आए नहीं आए। आज शाहीन कप्तान बना हुआ है, जिसको अभी खुद किसी अच्छी रहनुमाई की जरूरत है, वो कप्तान है। इसी तरह बाबर आजम जब कप्तान बना तो उसको बेहतरीन रहनुमाई चाहिए थी कि वो किसी भी कप्तान के मजे कराए। उसने तो अभी तक मजे कराए नहीं थे सरफराज के। सरफराज ने तो सिर्फ मौके दिए थे उसको, भले वो टेस्ट हो, भले वो ओडीआईज हो, भले वो T20 हो। आप खुद अंदाजा लगा लें कि बाबर के अगर आप जर्नी देखते हैं तो वो ओडीआई से शुरू होती है, टेस्ट पर आती है, टेस्ट में उसको मुस्तकिल चांसेस है, कई इनिंग्स के अंदर चांसेस है, ठीक है? और उसके बाद T20 आएगा, उसको बल्लेबाज बनाएगा, और जिन टीमों से आपने खेला वो तो सब दुनिया जानती है। फिर ये कि यार अगर आप वाकई आप कपड़े फाड़ के इतने बड़े खिलाड़ी बन गए थे, तो आप कोई एक तो टाइटल मेरे जैसे आदमी को चुप कराने के लिए, भाई इसके मुंह पे मार यार, ये बहुत बोलता रहता है, कब से बोले आ रहा है 2020, 21, 22, 24 आ गया, 24 आ गया। अब बाबर आजम रन मार रहे हैं। अब बात यह कि बाबर तो रन कर रहा है, तो बाबर तो हमेशा से रन कर रहा है। नंबर 1 कौन था? मैं था क्या? बाबर आजम था। सर डिफरेंट मोड में, डिफरेंट स्टाइल में कर रहा है ना। उसका स्ट्राइक रेट भी तो आप देखिए किस तरह कर रहा है। उस वक्त आप तनकीद करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपसे मुताबिक होता था। मुनाफिकत किधर है? मुझे एक बात बताओ, आज के मैच को अगर तुम समराइज कर रहे हो कि इनकी ये वाली बाबर की परफॉर्मेंस और फिर इंडिया ने जो 2 सुपर ओवर खेले, देखिए यार अफगानिस्तान शॉर्टर फॉर्मेट में अब तबाहकुन साइड होती जा रही है। अब वो इनके मुंह को भी आ गए। जो कहा जाता है कि क्रिकेट इनके घर में रहती है, क्रिकेट इनकी मर्जी से चलती है, ये जब चाहें किसी भी क्रिकेट रोक लेते हैं। भाई बीसीसीआई का तो यही है ना यार, होम ग्राउंड इसका भी है, इंडिया का है जहां पर है, वो अफगानिस्तान का भी होम ग्राउंड है, वहां पर भी। अब आपने देखा कि उन्होंने पहले पाकिस्तान, उसके बाद कई दूसरी टीम्स, फिर ओडीआई के 50 ओवर में उनकी सक्सेस सरवाइव करते हुए यहां तक आए। अब वो शॉर्टर फॉर्मेट में, व्हाइट बॉल क्रिकेट में भैया उनके पास लड़के हैं और वो मुंह दे रहे हैं। दुनिया तैयारियां कुछ और कर रही है। फिन एलन को देखिए आप, तो वो तैयारियां कुछ और कर रहे हैं। वो 16 छक्के खाने की तैयारी, बोलने की नहीं मारने की तैयारी कर रहा है भाई वो 16 छक्के। तो मैं ये दुनिया को तो देखें वो कहां अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। आप वही सरकारी प्लेइंग 11 के अगर लिख दिया किसी ने कि ये ओपन ये अच्छा करते हैं, तो वो तो यार 17 इनिंग आ रहा फिन एलन की, देखें 150 है उसके अंदर, बाकी उसका दूसरा बड़ा स्कोर 35 है। तो उसको तो फिर एक ये जो रन मार के गया है वो तो
यकीन दिलाया ना, किसी ने कंधा थपका हुआ है ना। मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हारी पिछली 50 इनिंग में मुझे बता दो कि तुमने इतना आउटस्टैंडिंग। अच्छा मुझे यहीं पे रोकता हूं मैं आपको, एक मिनट। फिल एंड के पहले कितने 50 हैं आपने बताया ना, मुझे तो नहीं। एक 50 है पिछली 13-14 इनिंग। अगर आप न्यूजीलैंड में होते, फाइनल पाकिस्तान में होते, आप तो कब का उसके गले पे खंजर चला चुके होते। यार मैं अज्यूम थोड़ी करता हूँ, मैं इमेजिन थोड़ी करता हूँ, ये प्रैक्टिकल है यार। बैठ के बाबर आजम के 50 यार अली आ गए आप फैन वाली हरकतों पे। वही मैं समझ नहीं आ रहा। इमेजिन नसीम होता, काश वो होता। अरे ये काश वो नहीं, प्रैक्टिकल आपकी बातों में। तुम्हारे लड़के किधर हैं? हसीबुल्लाह और इनको जो साहिबजादा फरहान को सीरीज में लेके गया हुआ था पाकिस्तान, अब इनको खिलाएगा, इन पे प्रेशर क्या होगा? ये तो अगर खेल भी गए तो अपने रन कर जाएंगे थोड़े बहुत। तो अगर नहीं खिलाते आप ही बैठते, अली मुझे लंबी कहानी नहीं करो, आप ही बैठ के बोल रहे थे यार वो मोइन खान का बेटा है, वो कराची का लड़का है, तो बिठा के दिखाए कोई उसको, आप ये कह रहे थे, दिखाए कोई उसको। सर आप ही कह रहे होते ना। क्या नजर आपको टीम में नजर क्या आ रहा है? मुझे तो समझ नहीं। मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान ये T20 आई हारा, बाबर है, रिजवान है, फखर है, शाहीन है, हारिस है, इफ्तिखार है, सारे तो तुम्हारे भरे हैं। उसके बावजूद मुरीद इल्जाम कौन? आजम, साइम, ठीक है, 3 तब्दीलियां कर ली। अबे भैया 3 तब्दीलियों की क्या जरूरत थी जब तुमने करनी बॉलिंग है? तो मुझे ये बताएं, कोई प्लान नजर आ रहा है आपको? शाहीन कप्तान अगर चलेगा, सरवाइव करेगा, तो आपको ये मूर्सी खिलाड़ी हटाने पड़ेंगे जिनके कंधों पे सिर्फ उनका एवरेज रखा हुआ है, फिनिशिंग कहीं नहीं है, फिनिश कहीं नहीं हो रहा। रिजवान आपको टॉप ऑर्डर में जिस तरह वो आगे पीछे होता है, किसी को लगता है कि वो ओपनर के काबिल है। अबे भैया जितना दुप्पल चलना था दुनिया में चल गया ना यार, बस माफ कर दो यार, टीम तो बनने दो यार। शाहीन को दो पूल ऑफ प्लेयर बढ़ा, इनको बिठाओ। ये देखें डायरेक्ट T20 वर्ल्ड कप खेल सकता है, रिजवान भी खेल सकता है, बाबर भी खेल सकता है, हारिस भी खेल सकता है, वसीम जूनियर भी खेल सकता है, इफ्तिखार भी। इनको कौन गिराएगा? ये अगर आने वाले बकिया T20 आई मैचेस नहीं खेलते, ठीक है, तो ये बिठाए थोड़ी जा सकते हैं। अच्छा, मगर शाहीन को कम से कम अपने लड़के तो मिलेंगे। अली आप समझ नहीं रहे यार, आपकी जिल्लत ही खत्म नहीं हो रही। आप जो हार रहे हैं तो हारे ही जा रहे हैं यार। भैया अब जब टीम जब बन रही है, जब नए लड़के आ रहे हैं, तो फिर इस किस्म के रिजल्ट सामने आएंगे। चाहे साइम अयूब भी नया प्लेयर अभी है, उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, आजम खान भी दोबारा से अपना नहीं किया करो अली, होती है। मैं आप कहते हैं ना क्रिकेट को देखता हूं, मैं भी क्रिकेट को ही देख के बात कर रहा हूं। ये नहीं करता, मसाला एक मुल्क के लिए आपका क्राइटेरिया कुछ और है, दूसरे मुल्क के लिए आपका क्राइटेरिया कुछ और है। मेरा क्रिकेट पे क्राइटेरिया है भाई। आप तारीफ कर रहे हैं कि एक मैच के बाद दूसरे 17 मैचों के बाद 13 मैच के बाद 50 किए, उसको आप करेंगे, बहुत अच्छी बात है। अरे तो छप्पर फाड़ बैटिंग की है ना, यहां भी कर देंगे ना, आप मौका तो दें। हाँ, ये इनको मौका दो। शाहीन ने कह दिया टाइम दे दो, इनको टाइम दो। अबे भैया ये कौन से वाइस मैन पाकिस्तान के अंदर आगे जो ये कहते हैं जो हारेगा वो ही जीतेगा? अबे इस चक्कर में तो यही खेलते रह जाएंगे, जो हारेगा वही जीतेगा। यार ये क्या तुमने तमाशा लगाया है क्रिकेट में? भैया T20 आई की सिलेक्शन जो अब क्रिकेट नजर आ रही है आपको दुनिया में, अब अगले 5-6 महीने में जो लोग अपना पूल ऑफ प्लेयर बनाएंगे, शाहीन यंग कप्तान है, एग्रेसिव है, एजिटेट करता है, ठीक है, फिर ये कि कोशिश करता है कि यार अपनी बात को मनवाए। शाहीन को वो लड़के तो दो, वो बाबर को कुछ समझा सकता है। मैं आपसे पूछता हूं, हारिस 55 रन 62 रन खा के उनको समझा कौन रहा? बाबर। अबे उसकी कप्तानी में हारिस ने कुछ करके नहीं दिया। लिविंगस्टन से इतना लंबा चक्का मार दिया कि आज तक बॉल नहीं मिली, वो नासा पे पड़ी हुई होगी शायद जाके। कमाल है यार इनकी परफॉर्मेंसेस। अभी गिनाना शुरू कर, दिल खराब होता है अली यार। चले दिल खराब होता है, हम चाहते हैं कि दिल इनका अच्छा हो जाए। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, ब्रेक में इनको पानी पिलाते हैं, इनको थोड़ा सा कूल डाउन करने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से बात करते हैं पाकिस्तान टीम के हवाले से, बात करेंगे थोड़ी इंडियन क्रिकेट के हवाले से कि T20 वर्ल्ड कप के हवाले से इब्तिदा में बातें चल रही थी कि जनाब रोहित शर्मा या विराट कोहली की टीम में जगह बन रही है नहीं बन रही। आज जिस तरह से रन्स कर दिए रोहित शर्मा ने 121 रन, उस तरह फी में भी बात करेंगे, बड़े प्रेशर में उसने रन स्कोर किए। ये अननेसेसरी प्रेशर लगता है आपको कि डाला जा रहा है रोहित शर्मा के ऊपर भी और विराट कोहली के ऊपर भी, और अभी भी टीम में इनकी जगह है? अली बड़ा अनफॉर्चुनेट है, हमारे सब कॉन्टिनेंट में आप देखें पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ भी ये होता है, धोनी के साथ भी वही हुआ, खामोश युवराज सिंह के साथ, ठीक है, मैं नाम लेते रहे और लक्ष्मण गायब हो गए। गंगुली उसमें से थोड़े से नजर आया, गंगुली ने अपनी सेटिंग बनाई, फिर वही अपने बोर्ड के अंदर आया और फिर अपने लोग लेकर आएगा, वरना राहुल द्रविड़ भी खामोश इंसानों की तरह साइड में रह जाते। तो
तो मैं ये कह रहा हूं, बड़ा अनफॉर्चुनेट है हमारे सब कॉन्टिनेंट में कि जो कुछ दे के जा रहा होता है ना नेशन को, उसको बड़ा डिसरिस्पेक्ट करते हैं और खामोशी से उसको कहते हैं कि बस गुमनामी की जिंदगी में चले जाओ। बैटिंग ऑर्डर भी डिस्टर्ब है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स भी ये बात करते हैं कि जनाब इनके आने से जो टीम का बैलेंस खराब हो रहा है, जो है वो टॉप ऑर्डर में भी रन इस तरह मिलने चाहिए। अली देखें, फोर्ब्स दुनिया का जो सबसे बड़ा मैगजीन है और वो एवेल्यूएट करता है कि यार कौन सा बड़ा आदमी है, कौन सा आदमी कुछ किसी को करके दे सकता है। वो ये कह रहा है कि भैया इस वक्त क्रिकेट के अंदर एक आदमी जिसका नाम है विराट कोहली, वो खड़ा हो जाता है, बिक जाता है। ब्रॉडकास्टर जो ब्रॉडकास्ट करते हैं, जो मीडिया राइट्स लेते हैं लोग, उनकी भी तो इंटरेस्ट है ना यार। आप बताएं मुझे कि इंडिया में हजारों के हिसाब से टैलेंट है, अरे करोड़ों का खिलाड़ी है, मगर ना विराट कोहली है ना रोहित शर्मा है। वो बिकते हैं आज भी भाई, ब्रॉडकास्टर परेशान है भैया, बोलते हैं स्क्वाड में अनाउंस करो, भले ना खिलाना मैच। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि क्रिकेट बिकेगी कैसे भाई। आपको याद है, मैं आपको इसको एग्जांपल दे दूं, इंडिया ने अपनी 2 टीमें उतारी थी, विराट कोहली जब कप्तान नहीं रहते 2 टीमें थी, श्रीलंका में खेल रही है, एक इंग्लैंड में खेल रही है, याद है आपको भैया। वो दूसरी टीम क्यों बंद हो गई? इसी वजह से बंद हो गई, उनपे पैसा ही नहीं लग रहा था। कहने को तो वो बड़े करोड़ों के हैं, मगर भैया है पकौड़ों के, उनको बिकते नहीं है भैया, बिकते नहीं है। इसी तरह आज भी आप ये कह रहे हैं कि अगर विराट कोहली नहीं है तो इंडिया की टीम पकौड़ों की है, ये समझोगे? अरे विराट कोहली को ओलंपिक चला रहे अपने पास तस्वीर लगा के, ये बोले ना, मैं ये समझूं। अरे नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, क्रिकेट का अबू है ना यार। समझू क्या, अगर विराट कोहली नहीं तो इंडिया की टीम पकौड़ों की है। बिल्कुल सही बात है ना यार, ये समझो। आप समझे नहीं। और मैं फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, मैं अब टैलेंट वाइज बात नहीं कर रहा। वो तो सारे प्रोफेशनल हैं, आपको पता है, बगैर रांझी खेले वो नेशनल टीम तक उनका कोई आ नहीं सकता, ये उनका क्राइटेरिया है सिलेक्शन का। तो मैं ये कह रहा हूं कि विराट और रोहित का तो प्रॉब्लम ये है, मगर रोहित शर्मा ने, आप कमिंग बैक टू ये वाला सीन कि रोहित शर्मा ने आज परफॉर्म किया, बिल्कुल बहुत प्रेशर में थे वो, और उसकी वजह मैंने आपको बता दी थी कि मुंबई इंडियंस की जानिब से उनको कप्तान हटाया जाना। आपको लगता है कि हम पाकिस्तान में बैठ किस तरह देखते हैं कि विराट और रोहित 2 ऐसे न्यूक्लियस हैं कि जिनके इर्द गिर्द जो तमाम प्लेयर्स की परफॉर्मेंस घूमती है, अननेसेसरी क्यों प्रेशराइज किया जा रहा है इन दोनों को, जबकि परफॉर्म भी कर रहे हैं, फिटनेस भी है और हर तरीके से टीम में फिट इन होते हैं? अली जब से फ्रेंचाइज इन्फ्लुएंस बढ़ा है हर जगह पे दुनिया के क्रिकेट में, 16 साल आईपीएल के हो गए, 8-9 साल पीएसएल को हो गए, फिर इसी तरह बीबीएल और दुनिया भर में आपको पता है इसी तरह से चीज़ें चली हैं। तो फ्रेंचाइजेस का बड़ा असर रसूख होता है, वो देखने में तो ऐसा लगता है कि कुछ नज़र नहीं आता, मगर यकीनन अगर आप देखा जाए तो वर्ल्ड कप में जो टीम खेली उसमें मैक्सिमम मुंबई इंडियंस के प्लेयर थे। रोहित शर्मा जैसे अभी जितेश शर्मा मुस्तकिल खेले जा रहे थे, सूर्य कुमार यादव हैं कि 2010 से वो, तो अब ये यू नेम इट और कई लोग मैं ना बता सकता हूँ, मगर ये कि यार इन्फ्लुएंस होता है, नज़र कहने को नहीं होता मगर होता ज़रूर है। इसी तरह चीज़ें चलती हैं और रोहित शर्मा फाइनल हारे तो आपको पता है वो एक्सेप्ट नहीं होती हैं चीज़ें, 10 आउट ऑफ 10। असल में जो फैन होता है ना वो एक्सेप्ट नहीं करता। अब वो चीज़ मुंबई इंडियंस ने कैच करी और उस कैच करके उन्होंने हार्दिक पांड्या को कप्तान रखा। हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियन के कप्तान बने तो यकीनन सारा नजला जो था रोहित पे गिरने लगा। रोहित की अपनी बहुत बड़ी देखे यार अली, फिर अब ये होने लगा कि जो मुंबई का कप्तान वो इंडिया का कप्तान, ये भी तो है ना यार। तो ये वाली एक लॉबी है, तो उस तरह से रोहित शर्मा काफी प्रेशर में रहे और उस प्रेशर से वो बाहर निकलना था। 2 T20 में दोनों में डक मिल गया। उसके बाद अब जो जिस सिनेरियो में रोहित ने रन्स मारे ना, असल में ये ना रिंकू मार सकता है ऐसे रन्स, ना जायसवाल मार, नए लोगों का ना गिल मार सकता है, ना वो अय्यर मार सकता है, ना सूर्या मार सकता है। भैया सिचुएशन देखनी होती है आपने कि किस सिचुएशन से आपने टीम को बाहर निकाला है। मैं ये सवाल ये करता कि क्या आपको लगता है ये भी कोई प्रेशराइज करने की कोई टैक्टिक है या कोई टेक्निक है कि उन्होंने जो शुभमन गिल को कहा उसकी वीडियो वायरल की जा रही है, उनके जो इशारे कहा जा रहा है कि जी नाजेबा गुफ्तगू की है, एब्यूज किया है शुभमन गिल को, क्योंकि सबको पता है कि शुभमन गिल का जो कनेक्शन है वो जो है वो सचिन तेंदुलकर के साथ है और वो मुंबई वर्सेस रोहित शर्मा एक लॉबी और एक फिजा बनाई जा रही है। ऐसा हो सकता होगा, कुछ मीडिया हाउसेस करते होंगे और आपको पता है खबर मसाले को तो ऐड करना होता है अपनी चीज़ें, मगर गिल का मैं आपको बता दूं डिसिप्लिनरी इशू के ऊपर वो कभी भी आगे पीछे हो जाएंगे, उनके मसाइल हैं। ईशान किशन बाहर हुए हैं, ठीक है, वो सोशल मीडिया पे आके कह रहे हैं कि मेरा तो अब जबकि बता दिया गया कि भैया आपको डिसिप्लिन की वजह से, यही कुछ ऐसा श्रेयस अय्यर के साथ भी चल रहा है सीन के, वो भी सोशल मीडिया पर आके अपनी सिलेक्शन इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में ना होने की वजह से परेशान है। तो मैं ये कह रहा हूँ जो डिसिप्लिन के इशू हैं वो बड़े सख्ती से फॉलो किए जा रहे हैं। देखिए यार आफ्टर ऑल अगर आप ये चीज़ें फॉलो नहीं करेंगे तो टीम में फिर कुछ ना कुछ नजर आएगा। गिल जो जिसके बारे में कहा जाता था कि ये रिप्लेस करेगा विराट कोहली रोहित शर्मा को,
वो अपनी फॉर्म कहीं छोड़कर आ चुके हैं, सिवाय सिर्फ नक्शेबाजी में। नक्शेबाजी, अब नक्शेबाजी नहीं चलती भैया, क्रिकेट चलती है। और आपका कंपटीशन आपके लोगों से भी ज्यादा है, क्योंकि आपकी बेंच पर हर वक्त गर्म टांगे बैठी रहती हैं और सुपर फिट बैठी रहती हैं कि हमें मौका मिले। उसी में रिंकू है, उसी में सुंदर है, उसी में मुकेश कुमार है जो डेथ ओवर्स भी कर रहा होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपके पास टैलेंट होता है ना, कंपटीशन बड़ा स्ट्रांग होता है। ठीक है, अच्छा, जो 25 जनवरी जो सीरीज का आगाज हो रहा है, इसमें नासिर हुसैन ने कहा कि अगर इंडिया जो है वो स्लो पिचेस बनाएगा तो अपने जाल में खुद ट्रैप हो जाएगा। आपको लगता है कि जो स्लो पिचेस हैं या स्पिन ट्रैक हैं, उसमें इंग्लैंड के स्पिनर इतने केपेबल हैं कि वो इंडिया के जो स्पिनर्स को खेलने के लिए मशहूर हैं उनको ट्रैप कर जाएं? अली, आपको भी पता है यार, जिसकी सीरीज होती है ना, वो पिचेस भी उसी की होती हैं, ठीक है। अब ऐसा वहाँ आपको कोई चेयरमैन नहीं मिलेगा बोलता हुआ कि क्या बाबर के 100 नहीं देखने ठीक है। तो रमीज भाई टाइप तो कोई चेयरमैन नहीं, आपने कभी नहीं, मुझे तो याद नहीं है कि यार रॉजर बिनी का कहीं स्टेटमेंट चला हो वर्ल्ड कप का मैच हारने के ऊपर, ठीक है। जयशाह का भी शायद इनामात का ऐलान किया उन्होंने। तो इनामात का ऐलान कुछ भी नहीं यार, मतलब हार गए। बोर्ड का एक काम है, चेयर की एक रिस्पेक्ट है, और जिस डोमेन में उसने बोलना है उसी डोमेन में बोलेगी, हर चलते फिरती बात को नहीं पकड़ते वहाँ पर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। जहाँ तक ये वाला सीन है इनकी सीरीज़ का, तो देखिए यार, वो इंडिया की मर्जी है, अपनी पिचेस बनाएंगे, वो स्लो बनाएं, लाल मिट्टी की, काली मिट्टी की, वो भाई जो करना है उनकी मर्जी। नासिर हुसैन तो आपको पता ही है, ब्रायन लारा के मुंह में असल में ज़बान आ गई है, एकदम से उनको ख्याल आया कि बिग 3 जो है वो क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रहा है। मेरे ख्याल में 2 दिन पुराना है। बीसीसीआई रॉजर बिनी चला रही है, उनका बेटा स्टुअर्ट बिनी, वो भी काफी क्रिकेट खेला है, या वो चला रहा है जैसे यहाँ पे चल रहा है? अली, मेरे ख्याल में यार अगर स्टुअर्ट बिनी इस बात पे प्राउड फील करते हैं, करना भी चाहिए। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, करना भी चाहिए कि यार उनको तो चलाना चाहिए ना। स्टुअर्ट बिनी तो अच्छी क्रिकेट खेले में, वो तो क्रिकेट नहीं चला रहे, यहाँ तो ऐसा ही हो रहा है यार। मेरे ख्याल में अगर मीडिया वाइब्रेंट होगा ना अली, तो स्टुअर्ट बिनी की खबर भी आ जाएगी। यहाँ थोड़ा ज्यादा वाइब्रेंट है, आपको पता है। यहाँ पर आदमी सो भी रहा होता है तो बताते हैं कि यार हम होटल में खाना खा रहा था बेटा ठीक है, चले जरा भी हमने इंडिया की क्रिकेट डिस्कस किया, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, जरा फिर वापस का रोल है वो पाकिस्तान टीम में आखिर है क्या, कि इतने सारे कोचेस के बावजूद हफीज हमें हर जगह नजर आते हैं। हर क्लास के अंदर एक ही प्रोफेसर है और वह है मोहम्मद हफीज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे पाकिस्तान टीम के हवाले से, लेकिन अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की जरा टीम मैनेजमेंट के बारे में कि मोहम्मद हफीज के जिनको प्रोफेसर कहा जाता है, ये कैसे प्रोफेसर हैं कि हर क्लास में एक ही प्रोफेसर है और वो है मोहम्मद हफीज। मोहम्मद हफीज तो वो हंडिया का वो आलू बने हुए जो हर सब्जी के साथ मिक्स हो जाता है। कीपिंग वो सिखा रहे हैं, बैटिंग वो सिखा रहे हैं, बॉलिंग वो सिखा रहे हैं, हर चीज़, स्पिन बॉलिंग वो सिखा रहे हैं, हर चीज़ जो है वो मोहम्मद हफीज सिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ये हफीज को सही प्रोफेसर कहते थे, इसका मतलब है हर चीज़ वही सिखा रहे हैं। अली, क्या बोलूं मैं यार, मतलब हर किसी की बारी लग रही है। हर कोई पाकिस्तान के नाम पे आता है और सारे गाने गाता है अपने, ठीक है, और उसके बाद चला जाता है, कोई बुला के नहीं पूछा जाता। अब जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर, इन सबको बारियां लगी हुई हैं। इनमें से कोई ये नहीं बता रहा कि भैया हमने कोशिश करी थी यूं करने की, यूं नहीं हुआ। कोई नहीं बता रहा होता। हफीज़ भी जब तक मज़े कर रहे हैं। आज भी इतलात मुझे ये है कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को शायद कोई मीटिंग वगैरह नहीं करने दी गई, उससे रोक दिया गया इंटरप्रोफेशनल कमेटी। हाँ, तो इसका मतलब ये कि अब जाते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, हफीज़ पे आ जाए। हफीज़ का कैरियर रिवाइज हुआ न्यूजीलैंड से, याद है आपको न्यूजीलैंड की सीरीज़ जहाँ पे आप बच्चे पकड़ के उतर गए थे, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद न्यूजीलैंड, वहाँ पर वहीं से रिजवान और बाबर उस जमाने में उंगली की उनकी फ्रैक्चर थी, वरना वो ओपन करते। रिजवान को ओपन, क्योंकि मिसबाह उल हक की पर्ची थे वो मजबूत, और ओपन कराया गया। वहाँ पे हफीज़ ने भी अपना कमबैक किया, दिखाया कि वो नए शॉट्स लेकर आए मार्केट के अंदर। तो हफीज़ का तो आपको बताइए, उसने एक अकाउंट खोल दिया और उस अकाउंट के अंदर वो ये कह रहा है कि तुम लोग खेलोगे वर्ल्ड कप तक, तुम लोग, मतलब तुम्हें कोई आगे पीछे नहीं कर सकता। जितनी हार है मेरे अकाउंट पे डाल दो कि हफीज़ भाई नहीं मानते, हफीज़ भाई जो है वो तंग कर रहे हैं, हफीज़ भाई प्रोफेसरी झाड़ रहे हैं, हफीज़ भाई ये समझा रहे हैं, हफीज़ भाई, मैं मानूंगा ही नहीं इस बात को कि हफीज़ कुछ कर रहा है। क्यों कि आपके पास 2021 से मुस्तकिल मिजाजी से खेलने वाले लड़के, जिनको पता है कि उनको कोई सिलेक्टर ड्रॉप नहीं कर सकता, वो टीम का हिस्सा है। जब वो आप अंदाजा लगाइए, जो यंगस्टर खेल रहा है उसकी अकाउंटेबिलिटी करवा रहे हैं,
क्रिकेट फैन से खुद अपनी अकाउंटेबिलिटी करवाने को तो कोई भी तैयार नहीं। इन 6-7 लड़के ये बता, आप क्या बदला आपकी बात से मैं क्या हफीज ने अकाउंट खोला हुआ है कि भैया सारी बुराइयां मेरे अकाउंट में डालो। हफीज की जो झगड़ों की खबरें आ रही हैं, हफीज के जो फाइन लगाने की खबरें आ रही हैं, हफीज की जो टीम के साथ जो इख्तिलाफात की खबरें आ रही हैं, प्लेयर्स उसे नाखुश है कि लंबी लंबी गुफ्तगू करते हैं, लंबी लंबी मीटिंगें करते हैं, वो सब झूठ है, सब झूठ है, सब झूठ है, सब ड्रामे है। रिजवान वाली बात बता दूं मैं आपको, सम टाइम एक्टिंग सम टाइम क्राइम। अच्छा, ये वाला गेम है। हफीज वो पनामा का अकाउंट है, ठीक है, गुप्त अकाउंट है जिसमें सारी हार, सारी बुराइयां, सारे लड़कों की हफीज को इससे नुकसान नहीं हो रहा? अगर कोई नुकसान नहीं, फिर कपड़े पहन के फिर तैयार है। नहीं, हफीज ने तो कोशिश की उनको प्रोलॉन्ग कर दिया जाए, उनको मुस्तकिल कर दिया, लेकिन अभी जो है वो जो आईपीसी है उसने मना कर दिया कि क्रिकेट बोर्ड को क्या जो इनकी परफॉर्मेंस। पाकिस्तान के जो जितने आपके एजेंट है ना, सब मजे ले चुके हैं। इनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि हमने उनका एक्सटेंड तो नहीं कर रहे ना उनका अकाउंटेंट। अली मैं आप समझे नहीं, मैं ये कह रहा हूं जिस हाल पे ये क्रिकेट पहुंची है कि आप अपनी 20 ओवर की क्रिकेट से एक लड़का टेस्ट खिला दें, ओडीआई 50 ओवर में उसको गाने गवाने के लिए लेके चले जाएं, तो यार अकाउंट यहां पूछने वाला कोई नहीं है ना। आप खुद ही जज बन जाते हैं, खुद ही कोच बन गए, खुद ही सिलेक्टर बन गए, खुद ही हेड कोच बन गए। अबे ये कौन सा गेम है? तो ये तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि एडीएम होलिक का क्या रोल है, उमर गुल का क्या रोल है, सईद अजमल को लेके गए उनका क्या किरदार है इस पाकिस्तान की टीम में, अगर सभी कुछ जो है वो मोहम्मद हफीज नहीं करना है? आप सब यार, वो ये एक ऐसी ट्रांजिट जॉब है जिसका सबको पता है कि जाना है। हफीज बहुत दिनों से इंतजार में थे कि मैं जरा समझाऊं चीजों को। लोगों, ये लड़के बड़े तेज हैं, इन्होंने बोला अच्छा हफीज भाई आप बहुत समझाते हैं, हफीज भाई आप बहुत समझाते हैं। अभी आप मुझे, हफीज ने अभी तक बोला कि मुझ पर जो बात की जा रही है गलत है, कहा हफीज ने? नहीं। तो इसका मतलब है ड्रामा चल रहा है ना, मीडिया को बस वो दिए जाओ जो मीडिया मजे करता रहे। शिकस्त का मत पूछो, इनसे ये मत पूछो कि भैया हार क्यों रहे हो। शाहीन ने कह दिया हमें टाइम दे। अबे 2021 से टाइम दे रहे, किसको टाइम देने की बात कर रहे हो? आजम को, साइम को, हसीबुल्लाह को, साहिबजादा फरहान को, किसको टाइम देने? जमान खान को, आमिर जमाल को, किसको टाइम देने की बात कर रहे हो? तुम लोग तो टाइम क्या, तुम तो सब खा गए, तुमने तो किसी को बनने ही नहीं दिया। तुम अगले 3 साल तक टीम में ये रहे तो इनके अलावा कोई होगा ही नहीं। आप समझे, एक ग्रुप गया तो दूसरा ग्रुप आ गया। सही। अच्छा, जो पहले मैच में जो दो मैचेस जो हुए उसमें अब्बास आफरीदी को खिलाया गया और जमान खान डेथ ओवर के बड़े अच्छे बॉलर है, उनको मौका नहीं मिला। पर वसीम जूनियर ने इंप्रेस किया था अपनी बॉलिंग से, वर्ल्ड कप में एक वाहिद बॉलर था पाकिस्तान का फास्ट बॉलर किसने इंप्रेस किया था अपनी बॉलिंग से, उसको मुसलसल बैच में बिठा के रखा गया। यहाँ पे ये तमाम खिचड़ी आपको किस तरह नजर आ रही है? अली यार देखें, मैं आपको सिर्फ बता दूं, शाहीन ने 3 T20 आई हुए, उसमें 70% जो अपनी बात करी पोस्ट में, वो यही करी है कि 10 ओवर के बाद अच्छा नहीं खेले, 7 ओवर के बाद अच्छा नहीं खेले। कल सारा बल्बा बैट्समैन पे डाल दिया ना, लेकिन आप समझे नहीं। अगर टीम बता दूं, बाबर 15 सर बल्बा उन्होंने बैट्समैन पे डाल दिया, लेकिन अगर टीम 200 रन दे रही है, हारिस लोग मुसलसल रन दे रहा है, 20 से ज्यादा रन दे रहा है, तो फिर बैट्समैन को भी तो चेस करने में एक प्रॉब्लम होती है ना। सारा मलबा बैट्समैन पे कैसे डाल सकते हैं? अली आप तो समझदार हैं, समझ जाना चाहिए। हाँ। आप जिसकी बात कर रहे हैं ये तो अपनी जगह छोड़ ही नहीं रहे। ये तो कह रहे हैं कि युगांडा भी आएगी तो हम ही खेलेंगे। ये तो कह रहे हैं कि हम तो बैठ ही नहीं सकते, हम तो इंजर्ड ही नहीं होते, हम तो सारे गेम खेलेंगे, हम पे कोई वर्कलोड होता ही नहीं है। तो आपने जब लड़के आजमाए नहीं और इन्हीं से हार के मजे लेने हैं, तो फिर ये हारने दे फिर ना। फिर भाई आपको लगता है ये जितो पाकिस्तान के जो बॉलर हैं, इन्होंने अब तक 644 रन दिए गुज़श्ता जो 3 T20 मैचेस हुए, इस परफॉर्मेंस के साथ आप जो वर्ल्ड कप के लिए आप टीम बनाने जा रहे हैं, टीम फाइनल शेप में आ गई, आपको लगता है मजीद तब्दीलियां होंगी इसमें? अली अब्बास की आपने बात करी, गुड प्रोस्पेक्ट पाकिस्तान के लिए, अच्छा बॉलर है, बिल्कुल लकी दुबे टाइप बॉल करता है वो, उसका कटर बड़ा मज़ेदार है देखने में। जमान खान ठीक है, उसको आप मौका देते हैं, जहां आपने उसामा मीर को खिलाना था वहां आपने बिठा दिया, ईस्ट टूडी विकेटें ले रहा है, बड़ी बड़ी गुगलियां मार रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ गेम स्ट्रेटजी की बड़ी कमी है, और वो कौन सी ताकतें हैं जो सही तरह से शाहीन को मौका फराहम। धानी का क्या कसूर है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ वो कौन सी ताकतें हैं। शाहीन की मजबूरी पे बात कर लें आप। शाहीन की मजबूरियाँ, बाबर आजम बनी हुई हैं, इफ्तिखार बना हुआ है, फ़खर बना हुआ है। देखें यार, फ़खर उस दिन से मेरे दिल से उतरा जिस दिन उसने कहा ना कि यार मैं पाकिस्तान के लिए किसी भी नंबर पे, यानी कि तुम अपनी इंटेंट को, अपने एग्रेशन को कंप्रोमाइज़ कर रहे हो, ठीक है, तुम ये कह नहीं सकते, ये कोई सिलेक्टर या मैनेजमेंट का आदमी तुम नहीं कह सकते, एज प्लेयर तुम नहीं कह सकते, ये गलत कह रहे हो तुम इसका मतलब है कंप्रोमाइज़ कर रहे हो। देखें, फ़खर कंप्रोमाइज़ करेगा, पाकिस्तान हारेगा। आपको 200 से ऊपर अगर T20 में रन मारने हैं तो फ़खर चलेगा तो इतने मारेंगे आप। यही आपने 300 प्लस करने हैं ODI में तो फ़खर चलेगा तो आप करोगे, 300 चेस करने हैं फ़खर चलेगा। तो एक बंदा जो जानता है अपनी एबिलिटी
वो कैसे कंप्रोमाइज करे टीम के लिए? टीम तो हार रही है तुम्हारी, टीम के लिए ऊपर क्यों नहीं कह रहे तुम कि मुझे ऊपर खिलाओ? तो बात सीधी सी है, तो जो नेचुरल आप किसकी जगह इस फॉर्मेट का किसकी जगह खेलेंगे? बाबर आजम नंबर 3 छोड़ने को तैयार नहीं, रिजवान ओपन छोड़ने को तैयार नहीं, तो वो बेचारा क्या करे? वो सबसे कमजोर घोड़ा वही, उसने बोला भाई मैं 4 पे खेल लेता हूँ, 6 पे खेल लेता हूँ। अली, आप अगर नए कप्तान बनाए जाते हैं तो टीम में मौका भी तो नए लोगों को दिया जाता है ना। आप नए लोगों को मौका दे कब रहे हैं? मुझे एक बात बताएं, कहां दे रहे हैं? जहां पर रन्स मारने हैं वहां पर तो ये 50 रन वाली बैठी हुई है पार्टियां। सही, आप देख लें, तीनों मैचेस देख लें, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो आखिरी सवाल है कि आपको लगता है बाबर आजम टीम में बिल्कुल आइसोलेट हो गए, या आपको लगता है कि टीम में अभी भी इस तरह से जलन है? अली, बाबर को अब ये देखना पड़ेगा अपने, अगर वो इसने उसी कंसिस्टेंसी से सिर्फ रन्स मारने, तो यार रन्स मारने के लिए तो टेस्ट में मारे आप रन्स, फिर ओडीआई में मारे आप, ये फॉर्मेट छोड़ दें आप, ये वाले छोड़ दें, क्योंकि जो रन्स आप मार रहे हैं ना वो रन्स कम है यार, क्योंकि आप इतने एक्सपीरियंस हो गए, आपने दुनिया भर के बेहतरीन बॉलर्स को खेल लिया है, ठीक है। अगर आपके पास लाड़े नहीं है, अच्छे वाले लाड़े, आपने देखा तीनों मैच बाबर ने पूरी कोशिश कर ली और तीनों मर्तबा बाबर ऐसे आउट हुआ है कि मुंह कहीं, बॉल कहीं, बॉडी कहीं, देखा ना आपने? अफसोस हुआ मुझे देख के कि बाबर जिसकी क्लास, जिसकी एलिगेंस कही जाती है कवर ड्राइव में, पुश में, मगर वो कहाँ नजर आया? वो रिजवान की तरह घुमाता हुआ नजर आया, रिजवान की तरह बल्ला घुमाता हुआ नजर आया, समझ गए? घुमाता हुआ नजर आया, जो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। बाबर पावर हिटर नहीं है, मुझे भी पता है, मगर भैया अब तो जरूरत आपको पावर हिटर की है। ये फिर अब कप्तान की सवाबदीद छोड़ें, आपने सबसे पहले इस पावरफुल ग्रुप को, जो शाहीन को टीम बनने, शाहीन ने किसके लिए कहा टाइम दें? इनके लिए तो नहीं कहा होगा यार, इस टीम के लिए नहीं कहा होगा। शाहीन के लड़के दिमाग में हैं, शाहीन की सफों में चल रहे हैं, शाहीन को मौका दें आप। मैंने हमेशा कहा, जो कप्तान है उसको पूरी टीम दें। सर आपने ट्वीट देखा होगा, राशिद लतीफ ने भी क्रिटिसाइज कर दिया, मुझे क्विकली बता दें। राशिद भाई ने बोला कप्तानी खराब है। हाँ, तो फिर परफॉर्मेंस कौन सी अच्छी है? चले, थैंक यू सो मच कमर रफी साहब हमारे साथ मौजूद थे हमेशा की तरह। यकीनी तौर पे शो आपको पसंद आएगा, क्योंकि जब रफी भाई होते हैं शो का माहौल तकरीबन ऐसा ही होता है जैसे आज भी है। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आइंदा भी कमर रफी साहब हमारे शो में इसी तरह से जो है वो रौनक लगाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह।